आज के वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे इसको समझते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें करना क्या है, पहले इसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो गया। सपोज करो आप लोगों ने कभी ट्विंस देखे जो एकदम एक तरह से दिखते हों, ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कोई बच्चा था, उसी से मिलता जुलता एक दूसरा बच्चा आ गया। अब जैसे इसकी आइज वैसी उसकी भी आइज, जितने लंबे इसके हाथ उतने ही लंबे उसके हाथ, जितनी इसकी हाइट उतनी इसकी हाइट। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों एकदम एक जैसे हो गए। क्या हो गए, एक जैसे हो गए। ऐसे ही अगर सपोज करिए हमारे पास दो ट्रायंगल ऐसे आ जाए जो एक जैसे हों। एक जैसे होने का मतलब क्या है भाई, सपोज करिए एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है। एक जैसे होने का मतलब मान लीजिए ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो जाए, या फिर ए सी साइड पी आर के इक्वल हो जाए, और बी सी जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल हो जाए। तो ट्रायंगल हूबहू हो जाएंगे एक जैसे। और जो एक जैसे बिल्कुल एक जैसे हो, जिनकी साइज सेम हो, शेप सेम हो, वो कहलाते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल को समझने के पहले थोड़ा सा ये चीज हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कि ट्रायंगल्स के टाइप क्या हैं। तो ट्रायंगल को कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब साइड के आधार पे, साइड के बेसिस पर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। देखिए, अगर हो सकता है दो ऐसे ट्रायंगल हों जिनकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भी 5 हो, थर्ड वाली भी 5 हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, इक्विलेटरल। दूसरा ट्रायंगल हमारा कहलाएगा आइसोसेलस। आइसोसेलस में कोई दो साइड इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, बाकी साइड नहीं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आ जाए 4 सेंटीमीटर, क्यू आर आ जाए 4 सेंटीमीटर। पी आर की कुछ भी वैल्यू हो, बस 4 ना हो, क्योंकि अगर ये भी 4 हो गया तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, उन्हें बोला जाएगा आइसोसेलस। थर्ड हो गया स्केलीन। क्या नाम हो गया, स्केलीन ट्रायंगल वो बच्चों होगा वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी सारी साइड डिफरेंट होंगी। समझ में आ रही बात, स्केलिंग समझ में आ रहा है क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, मतलब ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक ट्रायंगल लिया जिसकी एक साइड है मान लो 3, दूसरी है 2 और ये हो गई 4, तो सारी साइड क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसलिए ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, स्केलिंग। अब एंगल के बेस पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा होता है, एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसमें सारे एंगल 90 से लेस हो। क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। कोई ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल लिया हमने जिसमें सपोज करिए ये वाला एंगल 60 आ जाए, ये वाला एंगल 70 आ जाए, तो 60 70 130, ये एंगल कितना आ गया, 50 आ गया। सब देखो क्या है, 90 से लेस है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहोगे आप लोग, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहोगे। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो अभी अभी पाइथागोरस में पढ़ के आए हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री का बनना होगा। जैसे सपोज करिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल आता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया जिसमें ये वैल्यू मैंने ले ली 110 डिग्री। अब बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो 90 से लेस होंगे। क्या होंगे, 90 से, पर एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 से ग्रेटर। तो हम इसमें लिखेंगे वन एंगल, इसमें क्या हो जाता है, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री।
ठीक है, समझ में आई ये कहानी। तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप के। पहला इक्विलेटरल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मींस a triangle in which two sides are equal. Third, scaling triangle. Scaling triangle क्या है? A triangle in which all sides are different on the basis of angle. Number first, acute angle. Acute angle triangle क्या होगा कि सारे ही एंगल 90 से लेस होंगे। Second, right angle triangle क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री होगा। Third, obtuse angle triangle एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो आगे अब क्या समझते हैं, फिर से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे हम लोग वापस आ जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब एकदम एक जैसे ट्रायंगल। एकदम एक जैसे ट्रायंगल कब होंगे भाई? जब उनकी साइड इक्वल हो जाए या फिर उनके एंगल इक्वल हो जाए। क्या क्या इक्वल हो जाए? साइड इक्वल हो जाए या फिर एंगल। तो जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा तब हम तीन चीजें, कोई भी तीन चीजें प्रूफ करेंगे। या तो दोनों की तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर दो साइड और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें। सपोज करो दो ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल एबीसी है, बहुत ध्यान से, और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है। कौन सा है? पीक्यूआर। अब इसमें हमसे बोला, क्वेश्चन ने हमको दिया कि जो बीसी है वो क्यूआर के इक्वल है और जो AB है वो PQ के इक्वल है, और कोई एक एंगल क्या दे इक्वल है, जैसे एंगल A की वैल्यू दे दें एंगल P के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगाएंगे? देखो, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड बराबर हो गई, ये वाली साइड बराबर हो गई, दो चीज पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? कोई एक एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल जाए। मान लो दो ऐसे ट्रायंगल है जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल आ जाए। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस में आ जाओगे। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या, कौन सा रूल लगाएंगे? साइड 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 रूल। कौन सा एंगल लगाएंगे? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा है? ये इक्वल का साइन और उसके ऊपर ये चिड़िया हो गई इस टाइप का, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। तो अगर मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? और क्या कर सकते हैं? ठीक है, और क्या कर सकते हैं? सपोज करिए कि इन्हीं दो ट्रायंगल में एंगल बराबर आ जाए, जैसे ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का इसके बराबर आ जाए और ये वाला इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा उसको बोला जाएगा एंगल एंगल रूल। क्या बोला जाएगा? अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था तीन चीज बराबर प्रूफ करनी होती है। तो बेटा अगर दो एंगल बराबर हो गए तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये जो एंगल आएगा थर्ड वाला वो थर्ड एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब मैं तुम्हें और एक बेसिक और बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बनाया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपको कहीं लिखा मिला ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो बिल्कुल ट्रायंगल पीक्यूआर से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? तो अब इसे ड्रॉ कैसे करना है? इस चीज को मन लगा के समझो। इस चीज को मन नहीं लगाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रायंगल एबीसी। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? पीक्यूआर के। अब मैंने सपोज करो इस तरह से बनाया, तो ए की जगह पर क्या आएगा? ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है? पी, तो यहां पर आएगा पी। बी का पार्ट कौन है? क्यू, तो यहां पर क्या आएगा? क्यू। और सी से मिलता जुलता करस्पॉन्डिंग इसका पार्ट कौन सा हो गया? आर। ये डायग्राम बनना चाहिए था। अगर ए बी सी ऐसे लिया है तो पी क्यू आर भी इस तरह से लिया जाएगा। ये क्यों बताया? जब आप ये चीज अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
जब भी आप इस तरह से ट्रायंगल पे ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का और क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल का, इस ट्रिक से कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ऐसे कौन कौन सी रूल हैं, अभी अभी मैंने आपको रूल बताए थे कि ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिनसे कि वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। उसमें पहला रूल मैंने आपको बताया साइड 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 रूल। दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट। दूसरा साइड एंगल साइड रूल, कोई दो साइड और कोई एक एंगल अगर इक्वल हो जा रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा एंगल 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 बोलो या फिर एंगल एंगल रूल बोलो, दो एंगल बराबर हो या जब दो बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो अगर दो एंगल बराबर हैं तब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक और रूल आ सकता है एंगल साइड एंगल रूल। क्या रूल आ सकता है? दो ट्रायंगल, उनके दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो इन चार रूल से हम प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम एक जैसे। ठीक है, नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेज इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। बहुत ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। आरपीक्यू दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो अब यहां पर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं एबीसी, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज को, एबीसी ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? आरपीक्यू के। तो आपने जो दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया उसमें उसी हिसाब से साइड ले, जहां पर ए है वहां पर क्या आ जाना चाहिए? आर। जहां पर बी है वहां पर क्या लेके आइए? पी। और जहां पर सी है वहां पर क्या लेके आइए? क्यू। इसका मतलब ए बी जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी? आर पी के। ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? आर क्यू के। और बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? पी क्यू। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्या बी सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर है? अब आप खुद चेक करिए, क्या बी सी क्यू आर के बराबर आया है? नहीं, बी सी किसके बराबर आया था? पी क्यू। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? बिकॉज दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड। क्या लिखेंगे आप? दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड। आया समझ में क्वेश्चन? नोट करिए जल्दी से, तुरंत नोट करिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? हमें ये चीज दिया, एक फिगर बना दिया है जिसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। चलिए फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर बना हुआ है? एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास। इस ट्रायंगल में यहां पर एक पॉइंट है Q और यहां पर एक पॉइंट है P। B और Q को मिला देते हैं, P और C को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? नंबर फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिन ट्रायंगल की बात कर रहा है आप उनको अलग से ड्रॉ कर लीजिए। किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? एपीसी। तो आपको एपीसी दिखाई दिया, एपीसी दिखाई दिया, से यस और नो? तो एपीसी ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ए क्यू बी। ए क्यू बी कहाँ गया भाई? ए क्यू बी ये रहा, ए क्यू बी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों एक जैसे हो जाएं बिल्कुल। तो किन्हीं भी तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो साइड हो जाए, या तो एंगल हो जाए, कुछ तीन चीजें बराबर प्रूफ कर लो। तो हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब जो हमें गिवन है क्या वो हमारी मदद कर सकता है? हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी,
क्या यहां पर ए बी साइड आई और यहां पर कौन सी साइड आ गई, ए सी। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। ट्रायंगल एपीसी में कौन सी साइड आई थी, ए सी। ट्रायंगल एक्यूबी में कौन सी साइड आई है, और ये क्या है, बराबर। कैसे बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्या है, गिवन। दूसरी चीज देखिए, ए सी की वैल्यू बराबर आ गई है ए बी के। दूसरा कह रहा है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ए पी इज इक्वल टू, ये भी क्या है, दो चीज तो हो गई भाई। अब एक चीज रह गई है, बहुत ध्यान से देखो। एंगल है यहां भी आ रहा है, एंगल है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें एंगल ए आया कि नहीं आया, और ए क्यू बी को अगर आप लेंगे इसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया, कॉमन। तीन पैरामीटर आ गए हमारे पास, तो कौन सा रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड। क्या पढ़ा जाता है उसको, तो बाई साइड एंगल साइड, सास नहीं, साइड एंगल साइड रूल। इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे कि नहीं। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली साइड और बी क्यू साइड ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पी वाला जो एंगल है ये भी किसी के बराबर आ जाएगा, है ना, क्यू के बराबर आ जाएगा। अब हमसे आगे इसने क्या बोला था, हमसे कुछ और भी कहा है कि प्रूफ करिए। क्या सेकंड पार्ट प्रूफ करना था बच्चों, क्या प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, हमें प्रूफ सेकंड पार्ट में करना है सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो सीधा आप सेकंड पार्ट लिखिए सी पी इज इक्वल टू सी क्यू और इसके नीचे रीजन दे देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है बच्चों, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके पार्ट्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे, उन्हीं को बोला जाएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कि सबसे पहले प्रूफ कर दीजिए और उसके बाद जो चीज प्रूविंग होती है उसको सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन। थर्ड में एक और कह रहा है ट्रायंगल एंगल एपीसी, एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये भी आप क्या लिख देंगे, सी पी सी टी। कहाँ है एंगल एपीसी, ये है एंगल एपीसी, और एंगल ए क्यू बी कहाँ है, एंगल ए क्यू बी यहाँ पर है। ये भी बराबर होंगे सी पी सी टी से। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए सबसे पहले और बाकी चीजों को सी पी सी टी। नोट करिए। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें इसमें इस तरह से एक शेप दी हुई है, ट्रायंगल बनाया है, बेस दिया है BC। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है BPC, और एक ट्रायंगल हमको यहाँ पर एक पॉइंट इसने ले लिया है Q, और ये ट्रायंगल हमारा ड्रॉ हुआ है जा करके QBC, QBC। एक ये ट्रायंगल प्रूफ वो हो गया है। बीचों बीच ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्होंने नेम दिया है A। अब हमें क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। P एंड C आर पॉइंट्स ऑन BA एंड CA रेस्पेक्टिवली। P पॉइंट जो है वो BA साइड पे, BA पे P पॉइंट है, और Q पॉइंट CA पे है या AC पर है। और एक और चीज दे दी है, क्या दे दिया है, AP इज इक्वल टू AQ। अब हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी तीन चीजें मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। APC आपको दिखा, APC ट्रायंगल दिखा, ऐसे करके आएगा APC। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास,
AQB। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, AQB। ठीक है, अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या कुछ वैल्यू दी गई है, AB इज इक्वल टू AC, क्या इसमें AB मिला आपको और यहाँ पर AC मिला आपको, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB AP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC। ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा आपको क्या दिया है, AP इज इक्वल टू AQ, AQ मिल गया आपको, AP मिल गया आपको, AQ इज इक्वल टू AP, ये भी वैल्यू क्या है, गिवन। अब दो चीज मिल गई, एक और चीज मिल जाए तो मजा आ जाए। ये देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी कौन सा एंगल बन रहा है। इस एंगल को पढ़ेंगे एंगल BAQ, क्या पढ़ेंगे इसको, और ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, एंगल PAC। तो यहाँ पे मिला साइड, यहाँ मिला साइड और यहाँ पे मिला एंगल, तो कौन सा रूल लग गया, बाई साइड एंगल साइड रूल। कौन से ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट, जो हमसे बोल रहा था, कौन से क्वेश्चन बोला, कौन से ट्रायंगल बोले बच्चों, APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। तो इनके सारे पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो जो नीचे इनके पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है वो प्रूव कर देंगे आप और रीजन लिख देंगे CPCT। क्या रीजन लिख देंगे, क्या फुल फॉर्म हुआ, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके और अच्छी प्रूविंग्स करेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक देख लीजिए और बेसिक समझ लीजिए और नेक्स्ट क्लास में इससे और अच्छे सम करेंगे। थैंक यू।